Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Welcome to my channel Paramount English with Professor Abdul Basit Memon. My little guys, my dear guys, today our topic is 170 and our topic is related to the questions and answers with yes and no. As you know well कि yes जो है वो affirmative adverb of affirmation होता है और no जो है वो affirmation of यानी negative affirmation होता है या verb adverb of negation होता है. यानी एक yes है तो adverb of affirmation और no है तो adverb of negation. जब भी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन है वो जो जिस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, अगर yes का जवाब है तो उसमें दे दें और अगर नो का जवाब है तो उसी वर्ब के साथ अगर दे दें हेल्पिंग वर्ब के साथ तो वो हमारा सेट हो जाता है. और जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा यस वाला उसको हम अफर्मेटिव टेक कहेंगे और जो नेगेटिव वाला होगा नेगेटिव टेक कहलाएगा. लेकिन उसमें पूरा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है. जैसे आर यू गोइंग टू पाकिस्तान, यस इसमें आ जाता है. लेकिन ये यस में पूरा पहले का आंसर आ जाता है कि यस आई एम गोइंग टू पाकिस्तान. लेकिन अगर नो कहते हैं तब भी नो का जवाब आता है नो आई एम नॉट गोइंग टू पाकिस्तान. लेकिन इसमें यह है कि हम इसको अकॉर्डिंग टू द रेन मार्टिन, अकॉर्डिंग टू द जॉन ईस्टवुड और अकॉर्डिंग टू सैयद सादत अली शाह, ये चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं. और एन मर्फी की बुक में भी हमें यही मिलता है और इंग्लिश में बहुत से और जगहों पे भी हमें यही स्ट्रक्चर जो है मिलता है. तो प्लीज़ कम ऑन एंड लेट अस सी व्हाट इज़ टुडेज टॉपिक. टुडे इज़ द 19th मार्च 2026 है. आज थर्सडे का दिन है एंड दिस इज़ द 29th ऑफ रमज़ान मुबारक है. तो बेटा प्लीज़ कम एंड लेट अस स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लव पाकिस्तान? डू यू लव पाकिस्तान? यस आई डू. क्वेश्चन डू से था. नो आई डोंट. तो इसमें पूरा क्वेश्चन आ जाता है. उसके बाद है डज शी ड्राइव? यस शी ड्राइव्स. सॉरी यस शी डज. सॉरी बेटा, यस शी डज क्योंकि डज से क्वेश्चन था. डज शी ड्राइव? यस शी डज. अगर नहीं है तो नो शी डजंट. नंबर 3 पे आता है डिड ही वेट? यस ही डिड. नो ही डिडंट. नंबर 4 पे आता है विल जॉन कम? यस ही विल. ही के बाद एपोस्ट्रोफी के साथ डबल एल का मतलब होता है कि ही विल या ही शल. क्योंकि क्वेश्चन विल के साथ था. विल जॉन कम? यस ही विल. नो ही वॉन्ट. अगर यहाँ शल देना होता तो शल नॉट की जगह शंट लिखते. क्योंकि विल नॉट है तो वॉन्ट लिखा. नंबर 5 पे आता है हैव यू ट्राइड? अब क्योंकि हैव से शुरू होता है तो यस आई हैव, नो आई हैवंट. उसके बाद आता है नंबर 6 पे हैज शी डाइड. ये हैज जो है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है तो यस शी हैज, नो शी हैजंट. अगर हैव होता तो हैवंट होता. हैड यू फिनिश्ड? हालांकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन सिखाने के अमल में स्ट्रक्चर में हम यही सीखते हैं बचपन से लेके आज तक. हैड यू फिनिश्ड? यस आई हैड, नो आई हैडंट. ये एक सिर्फ समझाने के लिए था. नंबर 8 पे आता है इज इट रेनिंग? यस इट्स, नो इट इजंट. लेकिन अगर ये वाज भी दिया हो तो वाज इट रेनिंग, क्या बरसात हो रही थी? तो हम कहेंगे यस इट वाज, नो इट वाजंट. नंबर 9 पे आता है विल के साथ शुरू होगा. विल इट बी स्नोइंग? यस इट विल बी, नो इट वॉन्ट बी. नंबर 10 पे आता है कि हैव यू बीन लिविंग सिंस 1990? हैव यू बीन लिविंग सिंस 1990? यस आई हैव बीन, नो आई हैवंट बीन. ओके. फिर चलते हैं नंबर 11 पे जिस पे लिखा है आर यू ओके? यस आई एम, नो आई आरंट लिखा है मैंने. हम यहाँ लिख सकते थे नो आई एम नॉट भी लिख सकते हैं, ना एंट भी लिख सकते थे, AIN फिर एपोस्ट्रोफी के साथ, यानी AIN एपोस्ट्रोफी T लिख सकते थे. लेकिन क्वेश्चन में जब भी आप आई के साथ आई नॉट होगा तो एमेंट नहीं आएगा और आएगा आरंट आई. इसी तरह से नो आई आरंट या आई एमेंट नहीं होता, या आई तो एंट लिखेंगे या आरंट लिखेंगे. उसके बाद द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट
इज शी मेड, यस शी इज, क्योंकि इज के साथ था ना, इज शी मेड, यस शी इज, नो शी इजंट। तो बेटा दिस इज टुडे आई हैव कंप्लीटेड लेक्चर नंबर 170 एंड दिस सब्जेक्ट देयर आर 12 क्वेश्चंस थे, उसके यस में 20 आंसर्स थे यस वाले, और नो के नेगेटिव वाले भी 12 थे। तो टुडे आई हैव कंप्लीटेड माय लेक्चर। आई होप you will be very well at your home, and please pray me in your remembrance, remember me in your prayers. Thank you very much, wish you best of luck. Sorry beta, इधर उधर हो जाता है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।